हेलो गाइस, मेरा नाम मयंक है। ये इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो है। मैं सबसे पहले ओंकार सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस चैनल पर एक मौका दिया है। मैं सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। मैंने बीपीएससी 17th का प्री क्लियर किया है। मेरा यूपीएससी में भी एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा है। आप मेरे बारे में टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं यहाँ पर हूँ एक 45 डेज़ का स्ट्रेटजी लेकर बीपीएससी 17th पीटी के लिए, जो कि 13 सितंबर को है। हम लोग इस वीडियो में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं जनरली। मिस्टेक्स, उसके बाद हम ऑर्डर देखेंगे किस सब्जेक्ट पे क्या ऑर्डर होना चाहिए आइडियली। उसके बाद हम लोग बुक लिस्ट पर जाएंगे। बुक लिस्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे मैनेज करें। सब कुछ तो हो गया, बट कैसे करें, और अंत में थोड़ा सा मोटिवेशनल ज्ञान। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, 8 - आवर्स पढ़ना। ट्रस्ट मी, ये क्राइम है। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है कि वो 8 घंटे से कम पढ़ेगा और काम चल जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8, मैं ये बहुत कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ क्योंकि लोग भड़क भी सकते हैं। आइडियली मेरे हिसाब से 10+ आवर्स पढ़ना चाहिए इस मोमेंट पर। मैं सालों भर नहीं बोल रहा हूँ, बट इस मोमेंट पर 10+ आवर पढ़ना चाहिए। बट 8 से कम मैनेजेबल नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर आप अल्बर्ट आइंस्टीन है तो वो बात अलग है। दूसरा मिस्टेक, लैक ऑफ रिवीजन। कि मतलब पढ़ तो सब लिया है लेकिन रिवाइज कुछ नहीं किया है, तो ये क्या होगा कि आपका रिजल्टेंट जो है ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, मत पढ़िए। तीसरा मिस्टेक, मल्टीपल सोर्स। कि भैया लक्ष्मीकांत से भी पढ़ लिए हैं पॉलिटी, ल्यूसेंट से भी पढ़ लिए हैं, तो ये इसका लेक्चर्स भी देख लिए हैं। बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, और ट्रस्ट में ये लोग करते हैं, सालों साल करते हैं। चौथा मिस्टेक, ये थोड़ा यूनिक है, इसकी बात लोग नहीं करता है। लैक ऑफ एक्टिव रिकॉल। रिवीजन तो बहुत लोग करते हैं, बट ये एक्टिव रिकॉल बहुत कम लोग करते हैं। एक्टिव रिकॉल का एक सिंपल सा मीनिंग है कि मैंने जो पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद मैंने आंख बंद किया और मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ा था। जैसे मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा, उसके बाद हमें क्या करना है कि बुक को रख देना है, उसके बाद रिकॉल करना है कि क्या क्या याद आ रहा है। तो याद आएगा कि फंडामेंटल राइट जो है हमने यूएसए से लिया है, ये पार्ट 3 में आता है, ये 12 to 35 आर्टिकल से 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक होता है, ये इसके इतने पार्ट्स हैं, ये इसके ये केसेस हैं। तो इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। ट्रस्ट मी, अगर आप एक्टिव रिकॉल करेंगे ना, तो आपको नंबर ऑफ रिवीजन की नीड कम पड़ेगी। ये बहुत कम लोग करते हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हैक है। इस पूरे वीडियो से अगर आप कुछ ले जा सकते हैं ना, तो इस मेथड को ले जाइए, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद पांचवा मिस्टेक, अब इस मोमेंट पे 2 से 3 से ज़्यादा ऑफलाइन जाके मॉक देना। ऑफलाइन जाके मॉक देना मतलब किसी इंस्टीट्यूट में जाके ओएमआर पे अटेम्प्ट करना, पूरा दिन वेस्ट करना इस मोमेंट पे। ऑफलाइन मॉक्स ज़रूरी होते हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, बट इस मोमेंट पे नहीं। ये अब मोमेंट जा चुका है। अब मैक्सिमम आप 2 से 3 दें, अगर आपको देना है तो घर पर दें, मतलब घर पर उसको अटेम्प्ट कर लें, अब जाके बहुत टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद अगला मिस्टेक है गलत प्रायोरिटी। गलत प्रायोरिटी का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज कम है उसको पढ़ते रहना बहुत ज़्यादा। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत लोग पॉलिटी पे बहुत दिन लगा रहे हैं, इकॉनमी पे बहुत दिन लगा रहे हैं। अरे उसका वेटेज उतना नहीं है बीपीएससी में, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर सही होना चाहिए। अब ये ऑर्डर होना कैसा चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि सही होना चाहिए, होना कैसा चाहिए। जिसको मैंने 2 ग्रुप में सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाले जो सब्जेक्ट हैं इनका वेटेज ज़्यादा है, ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, और मैं ज्योग्राफी बोलूँगा कि ज्योग्राफी को भी मैं ग्रुप 1 में रखता हूँ। ग्रुप 2 जो सेकंड प्रायोरिटी है, इसमें आएगा पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स
टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट ऐसे एज सच बीपीएससी में नहीं है, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो 69th बीपीएससी में ना क्वेश्चंस पूछे गए थे इनसे, ठीक है। तो इसलिए मैं ग्रुप 2 में इनको रखता हूँ। अब आप पूछेंगे कि बिहार स्पेशल, तो सर आपने बताया ही नहीं बिहार स्पेशल कौन ग्रुप में है। तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होता है, सबका अपना ओपिनियन होता है। मैं बिहार स्पेशल को कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं रखता हूँ एज सच। मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहीं आपको बिहार का भी हिस्ट्री कवर करना है, ज्योग्राफी कर रहे हैं तो बिहार का भी ज्योग्राफी करना है। तो बिहार स्पेशल को कोई मैं एक स्पेशल सब्जेक्ट नहीं मानता हूँ। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार स्पेसिफिक भी पढ़ना है अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब बुक लिस्ट पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों का डिमांड रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक होता है आइडियल रूट, कि मान लो मुझे किसी कोई इवेंट है, कोई पार्टी में जाना है, उसके लिए मेरे पास 6 महीने हैं, तो मैं बहुत चीज़ पे ध्यान दे सकता हूँ। मैं अपना वेट कम कर सकता हूँ, मैं अपने स्किन पे काम कर सकता हूँ, मैं बहुत लोग से सलाह ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कल पार्टी में जाना हो तो कल पार्टी में जाना हो तो मैं वेट पे थोड़ी ध्यान दूंगा कि मेरा वेट कितना है। मैं 75 लोगों से ज्ञान थोड़ी लूँगा। तो अब आप मुझे पूछेंगे कि जो लोग वेट पे ध्यान दे रहे हैं क्या वो गलत ध्यान दे रहे हैं पार्टी में जाने के लिए? तो ये अगर यार 6 महीने पहले वो ध्यान दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है। बट अगर आप कल पार्टी में जाना चाहते हैं और आप वेट पे ध्यान दे रहे हैं तो आप गलत हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से काम होता है, ठीक है। कैसा सिचुएशन है आपका, उस हिसाब से लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ना बुक लिस्ट 2 तरीके से बताऊंगा। एक जो आप अगर कोई पहले से करता आ रहा है तो उसको मैं लॉन्ग रूट बोल रहा हूँ। कोई अगर लॉन्ग रूट लेकर आ रहा है तो उसको अलग डायरेक्शन जाना है, और कोई कुछ नहीं किया है तो उसको एक अलग डायरेक्शन जाना है, ठीक है। अब जैसे साइंस हो गया, साइंस में अगर किसी ने कुछ नहीं किया है ना तो ल्यूसेंट करे, ठीक है। ल्यूसेंट करे और घटना चक्र करे अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो। अगर आप लॉन्ग रूट कुछ लेकर आ रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के आ रहे हैं, कोई किसी टीचर से पढ़ कर आ रहे हैं, तो फिर आप वही करते रहें। फिर ये ल्यूसेंट और घटना चक्र पे मत जाएं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं किया है तो ल्यूसेंट घटना चक्र। हिस्ट्री अगर कुछ नहीं किया है तो क्राउन और घटना चक्र। अब यहाँ बोलेंगे कि अब आप बोलेंगे कि साइंस में आपने ल्यूसेंट बताया और हिस्ट्री में क्राउन बनाया। हाँ, मैंने जानबूझ के बताया, मैंने दोनों पढ़ी है और मेरा मानना है कि साइंस के लिए ल्यूसेंट बेटर है और हिस्ट्री के लिए क्राउन बेटर है। तो अगर कुछ नहीं किया है तो क्राउन और घटना चक्र। अगर आपने लॉन्ग रूट जो लोग लेते रहते हैं जनरली, स्पेक्ट्रम अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ी है तो वो कंटिन्यू करें, एनसीईआरटी एंशिएंट मेडिवल के लिए पढ़ी है तो वो कंटिन्यू करें, और कुछ नहीं किया है तो क्राउन घटना चक्र, ठीक है, ओके। अब ज्योग्राफी थोड़ा ट्रिकी है। ज्योग्राफी मैं बोलूँगा कि फिजिकल के लिए ना एनसीईआरटी 11th पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट क्या है ना कि एनसीईआरटी 11 जो बुक है ना बहुत डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक इन होल यूपीएससी और बीपीएससी प्रिपरेशन एरिना, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक अमित सेन गुप्ता हैं सर, अमित सेन गुप्ता सर हैं, उनकी ना यूट्यूब पे लेक्चर्स होंगे, फ्री लेक्चर्स। उन लेक्चर्स के थ्रू ना आप इस बुक को समझ सकते हैं, ठीक है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ना मैं बोलूँगा ना एक बहुत पुरानी सोर्स है, एक रस्तनील मैम है जो कि मृणाल सर है इकोनॉमी के, आपने नाम सुना होगा, उनका चैनल है। उन चैनल पे ना इन मैम ने बहुत पहले ना ज्योग्राफी पढ़ाया था। उनके इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा रस्तनील मैम मृणाल सर और ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप ये सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, और साथ साथ ना मैपिंग के लिए थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि मैप इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। तो मैपिंग के लिए एक्स्ट्रा वीडियोस ये रस्तनील मैम, और फिजिकल के लिए एनसीईआरटी 11th और अमित सेन गुप्ता सर की बुक, लेक्चर्स। पॉलिटी अगेन ल्यूसेंट अगर कुछ नहीं किया है तो, लॉन्ग रूट लक्ष्मीकांत का दिया है तो कंटिन्यू करें, ठीक है। इकोनॉमी के लिए देखिए, इकोनॉमी के लिए ना मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूंगा यूट्यूब पे, डॉक्टर यूपीएससी नाम से है। डॉक्टर यूपीएससी इकोनॉमी करेंगे ना तो उनके एक वीडियो सीरीज़ है इकोनॉमी पे, आप वो देख सकते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी सर्वे और बजट तो करना ही होता है, तो आप सब लोग जानते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजी जो मैंने ऊपर बताया कि 69 बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए क्या करें। देखिए अगेन डॉक्टर यूपीएससी जो मैंने बताया इकोनॉमी के लिए, उनके टेक्नोलॉजी के कुछ वीडियोस हैं वो कर सकते हैं। और किसी को लॉन्ग रूट लेने का मन है, मतलब लेना नहीं चाहिए आइडियली इस मोमेंट पे, बट अगर पहले से कुछ करते आया है, आइडिया है, तो एक सिविन सर हैं यूपीएससी में, उनके ना यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं साइंस एंड टेक के, वो किया जा सकता है। इन्वायरमेंट सेम एज टेक्नोलॉजी, डॉक्टर यूपीएससी या सिविन सर लॉन्ग रूट, ठीक है। मैथ्स अगर नहीं आता है ना मत करना, अगर नहीं आता है तो मत करना, और जिसको आता है तो कोई बोलने का फ़ायदा नहीं, वो ऐसे भी कर लेगा, ठीक है। अब करें कैसे, बुक लिस्ट तो हो गया, करें कैसे। आइडियली ना मैं कहूँगा ना कि सारा सब्जेक्ट का सारा पार्ट एक नेक्स्ट 20-25 दिन में ना एक बार कवर कर लें। 20 से 25 दिन प्लस माइनस 2-3 डेज एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। जान लगा दे, लगाना पड़ेगा जान, 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा पढ़ना पड़ेगा भैया, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। एक बार 20-25 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें। अब आप बोलेंगे कि ये नहीं बताया आपने कि बिहार स्पेशल को कितना दिन दें, पॉलिटी को कितना दिन दें, हिस्ट्री को कितना दिन दें। मैं जानबूझ के नहीं बताया, ये सबका डिफरेंट होगा। मान लो किसी ने साइंस पूरा पढ़ लिया है बट हिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, और उसको मैं बोल दूं कि 6 दिन साइंस दे दो और 6 दिन हिस्ट्री दे दूं, तो उसके लिए काम नहीं करेगा। ये आपको बनाना पड़ेगा कि आपने क्या ज़्यादा किया है, आपने क्या कम किया है। आपको एक ओवरऑल बनाना पड़ेगा कि 20-25 दिन में मुझे कवर करना है, और मैं 20-25 दिन में सारा कंप्लीट करना है, और आपने जिस पे ज़्यादा फोकस किया होगा अब उस पर कम करना है, जिस पे कम पहले फोकस किया होगा उस पर अब ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। 20-25 दिन के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है। एक्टिव रिकॉल जो मैंने बोला था उसको करना है, फिर रिवीजन करना है, खाते रिवीजन करना है, नहाते रिवीजन करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। पागल हो जाना है, इनफैक्ट ट्रस्ट मी पागल हो जाना है, तभी निकलेगा। नहीं तो भैया बहुत डिफ़िकल्ट है, कंपटीशन बहुत हाई है। ये बहुत कम लोग बोलेंगे, सब लोग आपको बोलेंगे कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, रोज़ी रोज़ी जो बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं, बहुत पढ़ना पड़ेगा, और बहुत दिन है नहीं, पढ़ लीजिए हो जाएगा। अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर लगता होगा कि इतना पढ़ेंगे तो कैसे होगा, मत बोर हो जाते हैं सर, मन नहीं लगता है, ये कोट ना मुझे किसी ने पहले बताया था, किसी से मैंने सुना था। ये आप ना रूम पे आज लिख लीजिए, रूम पे कहीं लिख कर चिपका दीजिए, ये मुझे बहुत पसंद है। योर एबिलिटी टू गेट सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी टू डू थिंग्स विच यू डोंट लाइक। भैया मुझे जो काम पसंद है वो तो मैं 18 घंटे कर लूँगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई वेब सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है ना, तो 17 घंटे बैठ के कोई भी देख सकता है। कोई सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, कोई लंबे घंटे तक पढ़ा जा सकता है उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। हार्डवर्क बोलते हैं उसको कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है उसके बाद भी आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। इस कोट को आप ज़रूर अपने रूम पे चिपकाएं। और लास्ट में मैं बोलूँगा, जितना बोला मैंने ना उतना कर लो। मैं ये नहीं बोलूँगा ना कि ये इतना कर लोगे तो निकल जाएगा, बट मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ ना, या फाइट दोगे। अच्छा 13 सितंबर को आप फाइट दोगे बहुत तगड़ा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर कुछ फर्दर क्वेश्चन होगा तो वो भी कमेंट्स में बताएं। और प्लीज़ जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लें। थैंक्स, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, मयंक।